नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लैंसडाउन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सम्मान समारोह में की शिरकत। शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, कहा सैनिक कल्याण के लिए सरकार उठा रही कदम। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बड़ा बयान, 2027 तक सरकारी अस्पतालों में पूरी होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी। प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज में जल्द होगी 480 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गए आरोपों को बीजेपी ने सिरे से नकारा। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बताया दुरुस्त। कांग्रेस ने मेडिकल उपकरणों की खरीद पर उठाए सवाल। प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ उत्तराखंड में छिड़ा अभियान। प्रदेश भर के मेडिकल स्टोर्स पर हुई छापेमार कार्रवाई। केंद्र की एडवाइजरी लागू। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं पौड़ी जिले में हुए कार्यक्रम की। पौड़ी जिले के लैंसडाउन पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई शहीद सैनिकों की अनुग्रह राशि की जानकारी दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि वो मुख्य सेवक के साथ ही सैनिक पुत्र भी हैं। उत्तराखंड सरकार सैनिक कल्याण को समर्पित है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में कई नई योजनाएं शहीद परिवारों के सम्मान और सहयोग के लिए चलाई जा रही है। वहीं प्रदेश के युवाओं को सेना में अधिक अवसर दिलाने के लिए सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पंडाल खचाखच भरा नजर आया। 2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने ये अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हल्द्वानी पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 2027 तक सभी सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज में जल्द 480 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। दरअसल मंत्री धन सिंह रावत राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के पहले साल के छात्रों के व्हाइट कोट सेरेमनी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि महर्षि चरक शपथ के तहत सभी नए डॉक्टरों का स्वागत किया गया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों से यह अपील की गई है कि तैनाती वाले क्षेत्र में 5 गरीब परिवारों को गोद लेकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें। देखिए, हमारे मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में आज 125 बच्चों के नए एडमिशन हुए हैं, और हमारी चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक टारगेट कर रखा है कि हर मेडिकल कॉलेजों में महर्षि चरक शपथ के द्वारा इनका शुभारंभ किया जाएगा, दीक्षारंभ की जाएगी, और प्रत्येक मेडिकल का जो छात्र 5 साल तक हमारे कॉलेज में पढ़ेगा वो उस नगर के 5 गरीब परिवारों को गोद लेगा, उनके स्वास्थ्य की चिंता भी वो छात्र करेगा। और अब हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। अब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और मैंने विधानसभा सत्र में भी कहा था, आज भी आपके पास फिर दोहरा रहा हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2027 तक उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल उपकरणों की खरीद में धांधली करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में एक तरफ जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन आरोपों के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए संगीन आरोप। मेडिकल उपकरणों की खरीद में हो रहा खेल।
प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप। विपक्ष के आरोपों से गरमाई सियासत। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं को लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई ऐसी घटनाएं सामने आती है, जिसको लेकर स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों ने आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस का स्वास्थ्य विभाग पर ये संगीन आरोप लगाना सूबे की सियासत में हलचल पैदा करने जैसा है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। उनका कहना है कि वैन फाइंडर मशीनों की कीमत बाजार में 5,000 से 15,000 रुपए है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें 5,05,000 रुपए प्रति मशीन की दर पर खरीदा है, जिसमें कुल 5,85,00,000 रुपए का खर्च हुआ है। करण माहरा ने इसे महंगा सौदा बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इसी तरह MRI मशीनों की खरीद पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हल्द्वानी में बन रही कैथ लैब के निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत पर सांसद अजय भट्ट द्वारा उठाए गए सवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे गए पत्र के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। उत्तराखंड जिसमें पहले ही बहुत आर्थिक संकट है, उस सरकार में इस तरीके की हरकतें हो रही। एक वैन फाइंडर है भाई, जिसको आप ढूंढेंगे तो 550 से शुरू है, 1200, 1500 और सबसे जो उसका महंगा वेन फाइंडर है वो 50,000 की लागत का आता है। मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा। और सरकार ने जब उसका टेंडर किया और जो तेज़ी उसमें सचिव साहब ने दिखाई वो देखने लायक थी। जिस वेन फाइंडर की कीमत 50,000 है और उसमें अगर स्टैंड लगा दो तो 50,000 का स्टैंड भी मान लीजिए, 1 लाख का मान लीजिए, तो मैक्सिमम 1.5 होना चाहिए और 1 लाख का भी वो स्टैंड नहीं है। मैं गारंटी ले सकता हूँ 5.5 लाख रुपए की लागत से उन मशीनों को खरीदा गया वेन फाइंडर्स को, और 5 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास, 84 लाख के आसपास की खरीद इस स्टेट में हुई है। ये मजाक नहीं है। केदारनाथ में 6 करोड़ रुपए की मशीन है और बद्रीनाथ में 3.5 करोड़ रुपए की मशीनें भेजी गई 2 साल पहले। जब मैं, आपको याद होगा, पौड़ी से वापस आया था चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर, मैंने कहा था, तो उसमें पर्यटन विभाग ने ये पैसा भुगतान कर दिया। ये किसी प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ी है। अस्पताल दोनों जगह अभी बने नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आज की डेट में भी कंप्लीट नहीं है। तो वो जिसने सप्लाई की वो तो बच गया। अब एक मशीनें काम करें ना करें, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वहीं कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और डॉक्टरों की भी तैनाती की जा रही है। देखिए, कांग्रेस के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नई अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, फैकल्टीज का इंतजाम हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। कांग्रेस तो केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाती है, हिट एंड रन की पॉलिसी पे चलती है। आरोप लगाओ और भागो। कोई प्रमाण है तो प्रमाण के साथ उसको तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें तो अच्छा लगता है। और ये पहली सरकार होगी धामी जी के नेतृत्व में जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई है, ANMs की नियुक्ति हुई है। प्रदेश में इस समय स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल बेहतर रूप से चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में मशीनों की खरीद पर गंभीर आरोप जांच का विषय है। ये आरोप राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता की कमी को उजागर करते हैं। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इसका संज्ञान लेकर जांच के आदेश देते हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग में मशीनों की खरीद फरोख्त केवल राजनीति तक ही सीमित रह जाएगी। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी प्रदेश में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें संयुक्त प्रदेश भर के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स,
थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा यानी कि कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की घटना के बाद यह अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश में भी केंद्र सरकार की एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। वहीं डॉक्टरों से अपील की गई है कि वे भी प्रतिबंधित दवाओं से परहेज करें। हमें अब कहा है कि 4 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी ये देना नहीं है कफ सिरप, और सैंपलिंग के लिए हमने आदेशित किया है कि कहीं भी किसी भी स्टेट से अगर आ रहा है तो उसको सैंपल लेकर के उस फिलहाल उन दवाओं को फ्रीज कर दें वहीं पर मौके पे ही, और उसको बाजार में बिकने न दें। मतलब सर, जो मेडिकल स्टोर अपने आप दे रहे हैं कफ सिरप वो बैन किया है, डॉक्टर लिखे तो तब चल सकता है? नहीं, डॉक्टर भी लिखे, लेकिन हम एक एडवाइजरी जारी हुई है भारत सरकार की तरफ से भी कि 4 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लिखना है वो दवा, तो डॉक्टर भी इसका ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। सर, पूरे उत्तराखंड में आदेश जारी हो गए हैं? उत्तराखंड में पूरे आदेश जारी करते हैं, सैंपलिंग के आदेश जारी करते हैं, इंस्पेक्शन के आदेश जारी करें, और आप देखेंगे बहुत तीव्रता से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि किसी को भी कोई अप्रिय घटनाएं न घटित हो, इसलिए हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हरिद्वार की मंगलौर में स्मार्ट मीटर घोटाले का मामला गर्मा गया है। पुलिस की जांच में सामने आए बिजली चोर के खुलासे के बाद जहां ऊर्जा विभाग ने अपने अधिकारियों पर कार्रवाई की है, तो वहीं भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर किसान संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर स्मार्ट मीटर घोटाले में शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा है कि अधिकारी खुद गड़बड़ी कर रहे हैं और जुर्माने का बोझ ईमानदार उपभोक्ताओं और किसानों पर डाला जा रहा है। ये जो बिजली चोरी का जो प्रकरण आया सामने कल, ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है और ये बहुत बड़ा एक खेल है। इसमें ये जेई एसडीओ नहीं, इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी संलिप्त होंगे, क्योंकि ये चोर बना रहे गरीब जनता को, किसान मजदूर को। लेकिन क्या गया चोर तो बड़े बड़ी कंपनी वाले उद्योगपति चोरी कर रहे, चोर तो बड़े चोर वे हैं, गरीब जनता किसान मजदूर को चोर बिना वजह बना जा रहा। हमारा इस प्रकरण को कहना यह है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करा जाए। दिनेशपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 256 ग्राम स्मैक के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 75 लाख रुपए है। आरोपी क्षेत्र में नशे का कारोबार कर युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम कर रहे थे। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार पिछले 8 महीनों से लापता बेटी की तलाश के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित परिवार का कहना है कि 18 साल का उनका बेटा 3 फरवरी से लापता है, जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है और ना ही इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई हुई है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लक्सर पुलिस की क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि मामले में गुमशुदगी से अपहरण में रिपोर्ट दर्ज की गई है और लगातार छानबीन जारी है। पुलिस का जी 3 फरवरी से ये लापता है। 3 फरवरी को ही हम थाने में गए थे और 3 फरवरी को हमने जा करके वहाँ पे जो भी था अपना सारा लिखवा दिया, वहाँ पे दर्ज करा दिया जो भी मामला था। उसके बाद में पुलिस ने हमें कहा कि ठीक है कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में आज 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस प्रशासन द्वारा। ये खानपुर थाना क्षेत्र में गिद्दोवाली गांव का एक मामला है, जिसमें एक बच्चा 3 फरवरी 2025 को लापता हुआ था। 4 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज करी गई। पुलिस द्वारा इसमें विवेचना प्रचलित है। मुकदमा अपहरण में दर्ज है। इसमें जो बच्चा है वह दिखाई दे रहा है रायसी थाना क्षेत्र, जो लक्सर थाना क्षेत्र में आता है, उसमें बच्चा जाते हुए भी दिखा है। अनेकों सीसीटीवी के माध्यम से जांच करी गई है और बच्चे को निरंतर जो पुलिस है वो प्रयास कर रही है कि उसको बरामद किया जाए। साथ ही साथ इसमें जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें भी पुलिस टीम भेजी गई है और बिजनौर के जो डीसीआरबी है वहाँ पे भी देखा गया है और अनेकों जो प्रपत्र हैं वो डीसीआरबी से खंगाले गए हैं और निरंतर पुलिस प्रयास कर रही है कि इसमें जो बच्चा है उसको बरामद। रुड़की की नगर पंचायत रामपुर के ग्राम सालियर में बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने राशन डीलर पर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर अपात्र लोगों को कार्ड धारकों का सस्ता राशन बांट रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि राशन डीलर के इस खेल से तब पर्दा उठा जब उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग से कार्ड धारकों की पूरी सूची मांगी। बता दें कि अब ग्रामीण राशन डीलर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ शासन प्रशासन से शिकायत की गई है। नाम यशपाल सैनी है जी। मेरा पीला कार्ड बना हुआ है और डीलर ने
अपना सफ़ेद कार्ड बनवा रखा है मेरे नाम से 2000 लगभग 20 से। और 6 हमारे सदस्य थे। जो नया कार्ड है जो राशि जी के पास है उसमें एक बच्चे का नाम कटा हुआ है, प्रज्वल सैनी, 25 साल का हो चुका है वो। और जितना हमारा राशन आता है वो रसीद पी लेता है। और भाई मेरा जो है ना, मैं पर एक दिन में एक फिर गुंठा लगवा वो और भाई पेड़ा राशन कार्ड हमारे घर धरा सुपेद पर क्या था वो राशन कार्ड सुपेद क्या कहा, प्रतीप ने मुझे कहा अगर भाई तेरा सुपेद बनाएगा। हमने कहा भाई हमारे पे तो पेड़ा रखा, इनने ले जाकर और वो वहाँ से यहाँ फिर उसकी फोटो स्टेट करवाई। प्रतीप ने करवाई, यशपाल ने फोटो स्टेट करवाई, गुंठा वो लगवा वो रसीद। नरेंद्र नगर में 67वां रामलीला मंचन चल रहा है। इसमें भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बता दें कि लीला के दूसरे दिन ताड़का वध, गौरी पूजन, धनुष खंडन और परशुराम लक्ष्मण संवाद जैसे दृश्यों से कलाकारों ने भक्तों का मन मोह लिया। उधर आयोजकों ने बताया कि इस साल कई पात्रों में बालिकाएं अहम भूमिका निभा रही है। वहीं लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सर्वप्रथम तो मैं माँ कुंजापुरी की जन्मस्थली बसे हुए सुंदर नगर नरेंद्र नगर में 67वीं रामलीला समिति की ओर से समस्त जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूँगा कि जनता जनार्दन के उत्साह से यहाँ पर जो ये 67वीं लीला का मंचन हो रहा है, ये बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर मंचन किया जा रहा है। रामलीला में हमारे यहाँ जो कलाकार हैं, महिला एवं पुरुष, इनमें महिलाओं की भागीदारी अत्यधिक है और हमारी लीला को ये अति उत्साहवर्धक जोश प्रदान कर रहे हैं। हमारी जो लीला का मुख्य आकर्षण रहेगा वो महिला पात्र हैं और इस वर्ष जो 12 तारीख को रावण दहन होगा उसमें 51 फुट का रावण का दहन किया जाएगा, जो कि हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार जी के द्वारा जो बनाया जाएगा वो बहुत ही सुंदर और आकर्षण होगा। दिनेशपुर में धूमधाम हर्षोल्लास के साथ देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान क्षेत्र का माहौल भक्तिमय नजर आया। हर तरफ मां दुर्गा के भजन गूंजते नजर आए। उधर भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। हर्षोल्लास रहा और पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली गई माता की प्रतिमा के साथ और उसके बाद यहाँ हम जगदीशपुर पहुँचे और इतना उत्साह आप खुद ही एक बार होंगे, इतनी भीड़ यहाँ है। माता बहनों का मैं आशीर्वाद मिला है, सभी लोग आए हैं। आप देख सकते हैं टुक-टुक में, ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा। और ये एक सफल आयोजन का एक संदेश है कि इस बार जो 2025 की उत्सव समिति है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा भव्य काम किया है और माता रानी के सेवा में एक भव्य आयोजन किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। लैंसडाउन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सम्मान समारोह में की शिरकत। शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, कहा सैनिक कल्याण के लिए सरकार उठा रही कदम। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बड़ा बयान, 2027 तक सरकारी अस्पतालों में पूरी होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी। प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज में जल्द होगी 480 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गए आरोपों को बीजेपी ने सिरे से नकारा। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बताया दुरुस्त। कांग्रेस ने मेडिकल उपकरणों की खरीद पर उठाए सवाल। प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ उत्तराखंड में छिड़ा अभियान। प्रदेश भर के मेडिकल स्टोर्स पर हुई छापेमार कार्रवाई। केंद्र की एडवाइजरी लागू।